तो स्टूडेंट्स, वीडियो प्रारंभ करने से पहले एक बार हम इसके जो फॉर्म है उसके ऊपर हम नज़र डाल लेते हैं कि किस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म आपका भरा जाता है। भरा हुआ जो फॉर्म है वो मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। जिसमें आपको एक एप्लीकेशन आईडी मिलती है, एक आपका ट्रांजैक्शन नंबर जो फीस जमा होती है, जिसमें आपका नाम, पिताजी का नाम और आपने जिस कैटेगरी के है टोटल फीस, आपका डिटेल और डेट ऑफ बर्थ, आधार, एड्रेस वगैरह की जो डिटेल आपको यहाँ पर फिल करनी होती है। इसके साथ ही आपको 10th की जो डिटेल है, कितने मार्क्स नंबर आपके आए हैं और 12th के जो नंबर हैं, क्योंकि इन्हीं के आधार पर आपकी परसेंटेज जो है वो आपकी जो काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेशन का मौका मिलेगा। इसके अलावा इस तरह से आपका ये फॉर्म भरा जाता है। तो आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं और आगे हमारा वीडियो कंटिन्यू आप देखें। हेलो स्टूडेंट्स, आपका नॉलेज सिस्टम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज के जो वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि BSTC एग्जाम के बारे में, और वर्तमान में जो इसका नाम है वो है प्री DLED एग्जामिनेशन 2020, जिसको कि पहले कहा जाता था BSTC, और इसका जो पूरा नाम है प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा। तो अगर आपने 12वीं का एग्जाम दिया है या आप 12वीं पास कर चुके हैं और शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको ये BSTC का जो डिप्लोमा होता है ये आपको करना जरूरी है। तो इस डिप्लोमा के बारे में जो आज अधिक जानकारी है, इसकी जो प्रवेश परीक्षा है वो स्टार्ट हो रही है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आज इस वीडियो के द्वारा आप इस चीज को समझ सकते हैं। तो इसमें क्या क्या योग्यताएं हैं, क्या पाठ्यक्रम है और किस तरह से आपको इसकी प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होना है, तो उसके लिए आप हमारा ये वीडियो पूरा अंत तक देखें। तो आप देख सकते हैं कि पहले हम बात करेंगे कि ये जो परीक्षा जो करवाने की जो जिम्मेदारी है वो है प्री DLED परीक्षा 2020 एवं पंजीयक शिक्षा विभाग परीक्षा राजस्थान बीकानेर के अंडर में। और इसकी जो महत्वपूर्ण जानकारी वो ये है कि इसके परीक्षा के जो आवेदन है वो स्टार्ट हो चुके हैं, जिसकी अंतिम तिथि है 17 जुलाई रात्रि 12 बजे तक। और इसकी जो प्रवेश परीक्षा जो संभावित है वो है 30 अगस्त तक, जिसमें आगे या पीछे हो सकता है, लेकिन लगभग जो डेट दी गई है वो है 30 अगस्त की। और इसमें जो शैक्षणिक योग्यता है जो होनी चाहिए वो है आपकी 12वीं पास। अगर आपने अभी 12वीं की एग्जाम दी है तो भी आप इस एग्जाम में सम्मिलित हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब आप काउंसलिंग के समय जब आपको 12वीं में 50% अंक, अगर आप सामान्य कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 50% अंक आपके पूरे पूरे आने चाहिए। आपका 49.499% भी नहीं चलेगा। अगर आप SC ST से हैं तो 45, OBC से हैं तो 45, अगर आप फिजिकल हैंडीकैप या दिव्यांग हैं तो 45, और अगर आप किसी भी कैटेगरी में विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा है तो 45% आपकी मिनिमम होनी चाहिए। और आपकी जो आयु है वो होनी चाहिए 1 जुलाई 2020 को 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको जो भी नियमानुसार 3 साल या 5 साल की जो छूट मिलती है वो आपको मिलेगी। अब हम बात कर लेते हैं शुल्क की। तो शुल्क जो है इसको ई मित्र पर आपको देना होता है 30 रुपीज एक्स्ट्रा। और इसका जो शुल्क है वो अगर आप सामान्य कैटेगरी से अगर भरते हैं तो 400 रुपए, और अगर आप DLED सामान्य और DLED संस्कृत दोनों पाठ्यक्रमों के लिए एग्जाम देना चाहते हैं तो 450 रुपए इसका शुल्क रहेगा। आगे इसके लिए डॉक्यूमेंट्स की जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि इसके लिए आपको नवीन आपको एक फोटो खिंचवानी होगी, आपको डॉक्यूमेंट्स तैयार रख लेने हैं। तो उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में आगे बता देता हूं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार कर लेने हैं। तो डॉक्यूमेंट्स के लिए आपकी मैं बता दूं कि इसमें आपको अपना जो OBC का जो प्रमाण पत्र है, अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, विधवा, परित्यक्ता, SC या ST जो भी है, तो उस कैटेगरी का आपको प्रमाण पत्र तैयार करवा लेना चाहिए। तो आप हमारे ई मित्र पे भी ये चीजें तैयार करवा सकते हैं। और आपको अपना मूल निवास जरूर तैयार कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर ये डॉक्यूमेंट्स आपके तैयार नहीं होंगे तो आप काउंसलिंग में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे। तो आप अगर किसी कैटेगरी का फायदा लेना चाहते हैं तो आपको अपने डॉक्यूमेंट जल्दी से जल्दी तैयार करवा लेना चाहिए। और एक इम्पोर्टेंट, अपना नाम से बैंक खाता खुलवा लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपने बैंक खाता नहीं खुलवाया तो आपकी काउंसलिंग की जो रसीद जो होगी, जो फीस जमा होगी, उसको लौटाने में असुविधा होगी, जिसमें समय अधिक लग सकता है। तो आज ही अपने नाम से बैंक में खाता खुलवा लीजिए। अब इसके परीक्षा आयोजन की प्रक्रिया के बारे में हम जब बात कर लेते हैं तो इसकी जो एग्जाम होगी वो 30 अगस्त को रविवार के दिन होगी, जो कि दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक होने की संभावना है। एडमिट कार्ड 7 दिन पहले मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि इसके सिलेबस, जो प्रश्न पत्र जो होगा, इसमें 50 प्रश्न मानसिक योग्यता के होंगे, राजस्थान की जानकारी 50 अंकों की,
जो कि आपकी शिक्षण अभिक्षमता होती है उसकी 50, हिंदी के 20, संस्कृत के 30 और हिंदी के 30। तो इस तरह से जो टोटल जो अंक यहाँ पे बने हुए हैं 150, 150, 150, तो इस तरह से प्रश्न पत्र होगा जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। तो इसमें ABCD के विकल्प आपको मिलेंगे और आप अंग्रेजी, संस्कृत या हिंदी में से किसी एक खंड को आपको विभाजित करना जरूरी होगा, और जो भी अंग्रेजी अनिवार्य करना होगा और जो संस्कृत लेंगे उनको संस्कृत का जो भाग है वो करना जरूरी होगा। तो OMR शीट पर एग्जाम होगी, तो आपने कई बार इसकी देख चुके हैं। पाठ्यक्रम की जो डिटेल है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें मेंटल एबिलिटी के 50 क्वेश्चन, जो कि एक प्रश्न 3 अंक का होगा, तो 150 अंक टोटल हो जाते हैं। राजस्थान की सामान्य जानकारी, तो 50 प्रश्न, 150 3 अंक के। टीचिंग एप्टीट्यूड के 50 प्रश्न, और लैंग्वेज में जो भाषा योग्यता है उसके 50 प्रश्न। तो इस तरह से आपके टोटल जो संस्कृत अगर आप लेते हो तो 90 अंकों का, हिंदी में आपके 90 अंकों का, तो दोनों में से कोई एक विकल्प आपको देना है। अंग्रेजी सभी के लिए अनिवार्य है, संस्कृत या हिंदी में से किसी एक विकल्प को आप चुन सकते हैं। इसके अलावा आपको दस्तावेज जो है वो काउंसलिंग के समय पे तैयार करने हैं, तो अभी तैयार नहीं करने, लेकिन आपको अपना मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र या किसी तरह की कैटेगरी का फायदा लेने के लिए, जैसे कि भूतपूर्व सैनिक वगैरह का, तो दस्तावेज तैयार कर लेने चाहिए। तो इसके लिए आप दस्तावेज, आपकी जो पात्रता है वो आप सुनिश्चित करें और जल्दी से जल्दी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि शिक्षक बनना, तो आपको ये जरूर कर लेना चाहिए। और ये जो फॉर्म भरने के लिए आप हमारे KS ई-मित्र जयपुर 7976271752 पर आप कॉल कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, और ऑनलाइन फॉर्म भरने की सुविधा उपलब्ध है। तो हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।